तुम जब समझते हो बुद्धि से तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे बाप ऊंची स्टेज में है, ऐसे बाप जैसे बन जाएंगे। जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया, जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। क्या? ये ही जानो, जिसको तुम जानते हो, तुलसीदास ने भगवान से कहा। क्या कहा? ये ही जानो, जिसको तुम जानते हो। है? भगवान जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, वो किसको जानता है? जिसको जानने से त्रिकालदर्शी बना हुआ है। कौन? शिव बाप। किसको जानता है? जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप को जानता है। कल्प पूरा होता है और मनुष्य सृष्टि के बाप के बारे में उसे तीनों काल की जानकारी पक्की हो जाती है या नहीं हो जाती है? ये ही जानो ते ही देव जनाई। क्या? तुलसीदास ने ऊंचे से ऊंचे भगवंत भगवान को क्या बोला? जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो। है? वो किसको जानता है? जिसके तीनों कालों को जानता है। जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, तो बीज को जान लिया तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है या नहीं जानता है? जानता है। जे ही जानो, जिसको तुम जानते हो, ते ही देव जनाई, उसी को तुम जानकारी दे देते हो। किसको दे देते हो? है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो द्वैतवादी युग में, द्वापर युग से पतितों के संग में आते आते देह अभिमानी धर्म पिताओं के और उनके फॉलोअर्स के संग में आते आते पत्थर बुद्धि बन जाता है। कैसा बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता है। उसकी बुद्धि में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसको जो है तो मनुष्य सृष्टि का बीज, लेकिन अपने स्वरूप को जानता ही नहीं। तो देही जानो, जिसको तुम जानते हो, ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो कि तू कौन है। जानकारी देता है या नहीं? पहले पहले जानकारी किसको मिलती है कि मैं क्या हूं? है? इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले किसको जानकारी मिलती है कि मैं क्या हूं?
है? मनुष्य सृष्टि के बाप को जानकारी मिलती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और सिर्फ जानकारी मिलती है या प्रैक्टिकल में पहले पहले उस जानकारी में स्थिर भी हो जाता है? कौन सी तारीख बताइए? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर है आत्माओं के बाप और मनुष्य सृष्टि के बाप का मेल का दिन। ये पहली बार दोनों मिलते हैं आत्मिक स्थिति में। समान से समान का मेल होगा या एक हाथी हो और दूसरा चींटी हो तो मेल हो जाएगा? है? नहीं होगा। वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत सदा काल के लिए ज्योति बिंदु है, तो ज्योति बिंदु से मिलन किसका हो सकता है? जो प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु बने, भले थोड़े समय के लिए भी बने, लेकिन बने। देह को भूल जाए, उस समय जब मिलन हो देह को भूल जाए, देह की इंद्रियों को भूल जाए, देह के संबंधियों को भूल जाए, देह से कनेक्टेड जो भी धन संपत्ति है उसको भी भूल जाए। तो बताया जिसको वो जानता है उसको वो पहले पहले उसकी जानकारी देता है कि तुम कौन हो। किसको जानकारी मिलती है इस सृष्टि पर? मनुष्य सृष्टि पर सबसे पहले जानकारी किसको मिलती है कि मैं आत्मा क्या हूं, मेरा पार्ट क्या है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, तो उसे पता लग जाता है। किसके द्वारा पता लगता? जो बापों का बाप, जिसका निराकारी स्टेज में कोई बाप नहीं, वो उसे जानकारी देता है। जय जानो ते देव जनाई। और फिर क्या होता है? जिसको जानकारी मिलती है वो जानत तुम ही, तुमको जानते हुए वो तुम ही जैसा बन जाता है। क्या? जिसको उसने जानकारी दी कि तू क्या है, वो जानने के बाद क्या होता है रिजल्ट? वो जानने के बाद, तुमको जानने के बाद तेरे जैसा ही बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्योति बिंदु बन जाता है। तू शिव ज्योति बिंदु, तू सदा शिव, तो वो भी क्या बन जाता है? सदा सदा शिव बन जाता। शिव माने कल्याणकारी। सारी सृष्टि का कल्याणकारी या कोई का कल्याणकारी भी? बाप है तो पूरे परिवार का कल्याण ही चाहेगा या कोई का कल्याण भी चाहेगा? पूरे परिवार का कल्याणकारी। और उसकी यादगार क्या है? है शिवलिंग। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते थे? ब्रह्मा बाबा क्या समझते थे कि ये शिवलिंग किसकी यादगार है? है? वो समझते थे कि ये शिव की यादगार है।
क्यों? क्योंकि बच्चा बुद्धि होने के कारण पूरी बात नहीं समझते थे। कि शिव बाप ने हमें ये भी बताया है कि जो पूज्य बनता है वो ही पुजारी बनता है। शिव पूज्य बनता है फिर पुजारी बनता है? फिर तुम बच्चे पूज्य भी बनते हो और पुजारी भी बनते हो। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? पुजारी की यादगार है क्या? है? पूज्य पूजा साकार की होती है, बड़े रूप की होती है या बिंदी की होती है? बड़े रूप की। बिंदी क्यों पूजा जाएगा? बिंदी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, मक्खन चढ़ाएंगे तो चढ़ेगा? जल चढ़ाएंगे पता नहीं कहां लुढ़क के चला जाएगा। तो निराकार की पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? साकार की। तो ये जो शिवलिंग है इसको हम साकार की यादगार कहें या निराकार की यादगार कहें? साकार की यादगार। सिर्फ साकार की? साकार और निराकार। हाँ, इसलिए तुलसीदास ने बोला सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। उभय हरे भव संभव खेदा। ये दोनों ही संसार के दुखों को हरण करने वाले। निराकार स्टेज बनती है तभी संसार के दुखों का हरण होता है। हरि बनता है और हरि का द्वार खुलता है, जिसकी यादगार में उन्होंने हरिद्वार बनाई दिया। जहां से ज्ञान गंगा मैदान में आती है। कहां से आती है? कहां से? हरिद्वार से। तो साबित हो गया कि सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो शिवलिंग की यादगार नहीं है। जो शिवलिंग भक्ति मार्ग की सात्विक स्टेज में सोमनाथ मंदिर में पहले बनाया गया था। भक्ति मार्ग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता होगा या नहीं होता होगा? दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो भक्ति मार्ग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है और उस सतो प्रधान स्टेज में जो यादगार मंदिर सोमनाथ बनाया गया था वो एक्यूरेट यादगार था। क्या था उसमें? है पत्थर का लिंग था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। हीरा किसकी यादगार है? हीरो पार्टधारी की यादगार है। हीरो पार्टधारी ऑलराउंड पार्टधारी होता है, या कभी पार्ट बजाता है कभी नहीं बजाता, ऑलराउंड पार्टधारी होता है। और शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ऑलराउंड पार्टधारी है। रंगमंच पर है,
नहीं है। तो जो ऑलराउंड पार्टधारी है ही नहीं, वो हीरो पार्टधारी की यादगार कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, हीरा हो या 9 रत्नों में से कोई भी रत्न हो, सब पत्थर हैं या पारस हैं। और शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है? नहीं बनता।